हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होता है तो ध्यान से देखेगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोवन हो, हेलमिंथेसिस हो, उसी को बोलते हैं क्या, पैथोजेंस बोलते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ डिजीज एक तरफ, दूसरा लिखा हुआ कॉजेज और तीसरा लिखा हुआ सिम्टम्स और चौथा लिखा हुआ इसका ट्रांसमिशंस। यानी कि बीमारी क्या होता है, इस बीमारी का कारण क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है और ये बीमारी फैलता कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइफाइड फीवर का। ठीक, ये बीमारी जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बीच से बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के वजह से ये बीमारी होता है। और इसका जो सिम्टम्स होता है ये बहुत खतरनाक होता है। देखो, हाई फीवर 39 से 40 सी, ठीक है। उसके बाद देखेगा यहाँ पे वीकनेस, तेज बुखार के साथ कमजोरी आना। उसके बाद देखेगा यहाँ पे स्टोमिक पेन, यानी कि पेट में भी दर्द होना। तो देखो इसका मेन रोल कहाँ पे आ गया, स्टोमिक में आ गया। ठीक, उसके बाद देखेगा कॉन्स्टिपेशन, ये भी किससे रिलेटेड है, ये स्टोमिक में ही प्रॉब्लम की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बाद देखेगा हेडेक, और सबसे लास्ट में देखेगा जो कि है लॉस ऑफ एपेटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट किसका सिम्टम्स है। तो ध्यान से देखेगा ये टाइफाइड का सिम्टम्स है। अब इसके बाद देखो ये बीमारी जो होता है ये फैलता कैसे है। तो स्टोमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फैलेगा कैसे, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे ये। अब ये बीमारी जो होता है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्ट तो हो जाता है, लेकिन ये ब्लड के थ्रू ये अदर ऑर्गन तरफ भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ध्यान से देखेगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये है निमोनिया। देखो निमोनिया में बेसिकली होता क्या है, ये लंग्स जो होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस लंग्स के अंदर में होता है एल्वियली, ठीक। और इस एल्वियली में यहाँ पे देखेगा तो लिक्विड जो होता है ये ज़्यादा भर जाता है और इसी की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक, तो ये जो बीमारी होता है ये होता किसके कारण है, इसको देखो। सबसे पहला नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पहला बैक्टीरिया है, और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दूसरा बैक्टीरिया है। यही दोनों की वजह से होता है निमोनिया बीमारी। अब देखो इसका सिम्टम्स क्या होता है। तो इसमें देखो बुखार है, ठीक है, जो आता है। उसके बाद किल्स, ठीक। उसके बाद को एंड हेडेक। तो देखेगा कुछ जो है ये कैरेक्टर मतलब सिम्टम्स से मैच कर रहा है किसके साथ, ऊपर के साथ। बुखार जो है यहाँ पे भी है, बुखार यहाँ पे भी है, ठीक। और इसके बाद हेडेक यहाँ पे भी है, हेडेक यहाँ पे भी है। तो याद रखेगा कि इस टेबल में डिफरेंट क्या है वही ज़्यादा सवाल बनेगा, और कुछ कॉमन का भी कभी कभी सवाल बन जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिप्स एंड फिंगर नेल्स, ये जो होता है इसका कलर जो होता है ये ग्रे कलर से कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे ये लॉस ऑफ एपेटाइट था, उसी तरह से यहाँ पे लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो होता है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो ये बीमारी फैलता कैसे है। तो ध्यान से देखो, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, ठीक, एरोसेल्स, आने की जो छींक आता है, ठीक है, इसके साथ जो थोड़ा गंदगी आ जाता है, थूक आ जाता है, इसके वजह से। ठीक, इसके बाद देखेगा शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल्स, किसी का जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसका बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है ये। ठीक, तो इसको ध्यान से देखेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। ये तीनों जो बीमारी होता है ये भी किसके वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका कोई सिम्टम्स और ट्रांसमिशन का मोड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसको सिर्फ ध्यान रखना कि ये बैक्टीरियल बीमारी है और कुछ भी नहीं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो जो कि बीमारी है कॉमन कोल्ड। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी। ठीक, तो यहाँ पे देखो होता क्या है। सबसे पहला जो होता है इस बीमारी का कारण जो होता है ये होता है रीनो वायरस, ठीक है। इसी वायरस की वजह से बीमारी होता है। अब यहाँ पे समझो
ये जो होता है नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज, इसको डैमेज तो कर देता है, यानी कि नाक को डैमेज कर देता है और जो सांस लेने का रास्ता होता है इसको डैमेज कर देता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये लंग्स को कभी भी डैमेज नहीं करता है। ठीक, तो अधिकतर स्टूडेंट जो होता है ये सोचता है कि ये लंग्स को डैमेज करता है, ये लंग्स को डैमेज नहीं करता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो कि इसका सिम्टम्स क्या आता है। तो ध्यान से देखो, जो पहला सिम्टम्स होता है इसको बोलते हैं नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, यानी कि बार बार जो रहेगा यहाँ से पानी आ जाना। ठीक, अब इसके बाद देखेगा सोर थ्रोट, आवाज़ जो होता है ये मोटा होने लगता है। ठीक, हॉर्सनेस, और इसके बाद देखेगा को हेडेक। ठीक, और इसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे है टायर्डनेस, यानी कि थकान महसूस होने लगता है, बहुत कम एनर्जी फील होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा ये 3 से 7 दिन में फाइनली क्या कर जाता है, ये लास्ट कर जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब देखो ये बीमारी जो होता है ये फैलता कैसे है इसको समझो। तो ध्यान से देखो, को एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, अगर कोई आदमी इस बीमारी से झेल रहा है, ठीक है, जूझ रहा है, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स होगा, यानी कि थूक जो या फिर छींक से निकलेगा कुछ गंदगी, ये या डायरेक्टली कोई आदमी सामने में रहेगा, अच्छा है उसके पास चला जाएगा, या तो अगर मान लो ये मार्कर है इसके थ्रू, ठीक है, उसके पास चला जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ डायरेक्टली भी फैल सकता है ड्रॉपलेट से, या तो पेन पेपर इस चीज़ को टच करेगा उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बीमारी जो है ये है रिंगवर्म। ठीक है, तो रिंगवर्म बीमारी जो होता है ये किसके वजह से होता है, तो फंजाई के वजह से होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे 3 प्रकार के फंजाई है, एक है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्रैकोफाइटोन और तीसरा है इपिडर्मोफाइटोन। यही तीनों जो होता है किसका कारण बनता है, तो ये रिंगवर्म बीमारी का कारण बनता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा ड्राई एंड स्केली लेशंस, ये इसका मेन सिम्टम्स होता है, जो कि कहाँ पे होता है, तो स्किन, नेल एंड स्काल्प। देखेगा अगर मान लो यहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, जब इस कंडीशन को हीट और मॉइस्चर मिलेगा तो यहाँ पे फंजाई का ग्रोथ जो रहेगा ये बहुत तेज़ी से हो जाएगा, और इस तरह से ये रिंगवर्म बीमारी जो रहता है ये फैलता चला जाता है। ध्यान से देखो ये बीमारी फैलेगा कैसे, तो सबसे पहला नंबर पे है सॉइल, टॉवेल्स, कोम और क्लोथ्स। ये जो है इस्तेमाल करेगा ये सब चीज़ का, ये मिट्टी से भी फैल सकता है, टॉवेल्स जो गमछा होता है, तौलिया होता है उससे, क्लोथ्स कपड़ा, और उसके बाद कंघी को जो इस्तेमाल करता है इससे भी ये बीमारी फैल सकता है। तो इस तरह से आई होप इसमें कुछ पार्ट्स जो है ये बैक्टीरिया के, दूसरा वायरस का और तीसरा फंजाई का पूरा कंप्लीट है। अब आगे के विषय में बात करेंगे प्रोटोजोवन डिजीज और हेलमिंथेसिस का डिजीज, और इस तरह से ये कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स हो जाएगा फिनिश। तो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।